हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर अगस्त 1 to 15। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मच मच मोर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी सर्विसेज अवेल करनी है तो आप आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। एंड ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली तो आप पूछ सकते हैं मेरे से इनके बारे में। दीज आर वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अवर हीलिंग, क्योंकि ये मदर अर्थ की एनर्जी है। तो यस, वी फील वेरी ग्राउंडेड। अगर बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, सोच विचार चल रही है, एंग्जाइटी है, ट्रॉमा है या कोई डीपर इश्यूज भी हैं तो भी क्रिस्टल्स कैन हेल्प। ओके, एंड अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कैसे करते हैं या टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, हॉबी के लिए या पार्ट टाइम के लिए भी सीखना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, आई एम अ टैरो कोच एज वेल। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीजें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो प्लीज टेक इट एज अ डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड गाइडेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर योर जनरल लाइफ। Okay, I'm taking these. We have 2 of swords, 8 of swords and 8 of pentacles in reverse. First of all, तो यहाँ पे मे बी आप किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके ब्रेन में है, चाहे वो आपके सामने चीज़ें हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि चीज़ें मेरे तरीके से हो जाएं, लाइक यू आर वेरी मच ट्राइंग टू कंट्रोल। कहीं ना कहीं बहुत परफेक्शन भी चल रहा है दिमाग में, कहीं ना कहीं लाइक थॉट्स ऐसे चल रहे हैं शार्प, एकदम आइंस्टाइन जैसे, बट कर आप कुछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगेन थॉट्स से कुछ नहीं होगा। अच्छा फील करने से होगा, रिलैक्स्ड रहने से होगा, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं पहले एक डिसीजन स्ट्रांग लेने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। ठीक है, स्ट्रांग डिसीजन जब आपके पास होगा और थोड़ा रिलैक्स माइंड से जब आप सोचेंगे कि एक्चुअली में क्या हो सकता है, देन आपके लिए सिचुएशन इजी हो जाएगी। और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, तो अगेन 8 की एनर्जी, 8 एनर्जी इज लाइक के बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होना कि लाइक आप समझ रहे हैं कि बहुत इंटेलिजेंट वे में चीज़ों को समझ रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा थॉट्स जब हमें आती है ना तो इट कैन लाइक यू कैन गो क्रेजी ओवर थिंग्स। तो वो चीज़ यहाँ लग रही है और मैं भी वो चीज़ आप एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है बॉटम में, तो इट्स लाइक कि भाई दिमाग के घोड़े ना जैसे लगातार लगातार भाग रहे हो किसी चीज़ के लिए, बट क्लैरिटी फिर भी नहीं मिल रही हो। ठीक है, तो अगेन रिलैक्स करिए अपने आप को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिसीजन लीजिए, तब उस दिशा में चीज़ें लेके जाइए एंड यू विल फाइंड कि चीज़ें बहुत जल्दी सही दिशा में चलने लग गई और सही वर्कआउट होने लग गई। बट फर्स्ट रिलैक्स योर सेल्फ, डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड देन स्टेप इन टू द थिंग्स। और चीज़ें बहुत जल्दी भागने भी वाली हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। लेनरमेंट से देख रहे हैं, वी हैव मास्क। ओके, कई बार हमें दूसरों का बड़ा दिख रहा होता है कि भाई दूसरा ऐसे दूसरा ऐसे, पर कई बार वो मास्क हमने खुद भी पहना होता है कि हम खुद नहीं देख रहे होते कि हम क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ें बदल सकती हैं। ओके, देन वी हैव रिंग। रिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक पक्का हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है ये। रिंग क्या होती है, रिंग सेरेमनी होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना कि हाँ भैया इसी से ही शादी करेंगे, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी। ठीक है, और आप में भी कहीं ना कहीं कोई आपको किसी कमिटमेंट में अगर फंसाने की कोशिश कर रहा है ना कि ये कर लो, और मे बी आप उससे भाग रहे हैं, तो भाग जाइए। ठीक है, क्योंकि तभी आप कर सकते हैं वो चीज़ जब आपका मन हो। ठीक है, जबरदस्ती से नहीं। ठीक है, इट कैन बी कि लाइक कोई एक चीज़ है जो फास्ट फास्ट करने की ज़रूरत है, परफेक्टली करने की ज़रूरत है, आपको समझ भी आ रहा है कि करना है, बट यू कैन नॉट डिसाइड। तो पॉज इज द मेन एनर्जी ऑफ दिस स्प्रेड। ठीक है, अगेन वेल, अपने अंदर झांकिए, आंसर्स आपको मिलेंगे। जो भी चीज़ का आंसर आप फाइंड कर रहे हैं वो आप ही के भीतर हैं। जस्ट रिलैक्स एंड फाइंड आउट। ठीक है, टी लीफ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए।
टी लीफ मैसेजेस. ओके ओके, रिंग की एनर्जी 2 बार आ गई. रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस. तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसी एनर्जी, दूसरों से जुड़ने की एनर्जी, चाहे वो रोमांस में है चाहे वो करियर या बिजनेस में है, आपके लिए दिख रही है. एंड देन वी हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो अगेन मटीरियल या स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए यहाँ पर दिख रही है. एंड देन बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवार्ड फॉर मेरिट. कुछ ना कुछ आपकी जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको दूसरे लोग देखेंगे, जानेंगे, एंड they will praise you, they will give you some reward. And then we have flag, don't be tempted to lower your standards. ये बहुत ही important message है कि अपने standards से नीचे नहीं गिर के कुछ भी करना है. लाइक कोई भी कमिटमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है जो मे बी आपका एक्चुअली में मन नहीं कर रहा, बस आप उसको समझ रहे हैं कि चीज़ें बेटर नहीं हो सकती तो कर लो इसको. ठीक है, तो मे बी इसीलिए अगेन यहाँ रिंग रिंग ऐसा लग रहा है क्योंकि मास्क के साथ आ रहा था रिंग, तो इसलिए मैंने बोला कि मे बी कोई आपसे कोई चीज़ ना फोर्सफुली करवाना चाह रहा है जो आपका मन नहीं है, तो डोंट फॉल फॉर इट. ठीक है, और इसी में ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है कि आप टफ साइड को चुने. हम क्या करते हैं, 2 रास्ते होते हैं, हमेशा 2 रास्ते होते हैं. एक इस तरफ ले जाता है, किस तरफ ले जाता है, एक में कुछ ना कुछ झोल होता है, एक में सत्यता होती है. ये वाला रास्ता आपको इजी लगता है इसलिए आप इधर बार बार जाना चाहते हैं, बट असली रास्ता ये वाला है जहाँ डिफ़िकल्ट हैं चीज़ें, जहाँ आपको अपने आप से फाइट करके वो चीज़ें अचीव करनी है. ठीक है, थोड़ा टफ होता है सत्य वाला रास्ता, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको वो रास्ते पे ही जाना चाहिए कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, क्योंकि ये वाला रास्ता भी घूम के जाने उधर ही वाला है. ठीक है ना. ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग. लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ. ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए. नाइट ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट रिवर्स में आ रहे हैं. आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस. ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे. ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, बट ये पर्सन की ना एक बिहेवियरल इशू हो सकता है कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ा सा में भी इमेच्योर हैं, या आपका कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक जो डिस्टेंस मेंटेन होता है वो ये करें फिर तो ठीक है, बट आप अगर करें तो इनको बहुत ज़्यादा खलबली होती है. इस तरह की एनर्जी, मतलब एक अनस्टेबिलिटी इनके दिमाग में है कहीं ना कहीं आपके लिए. ठीक है, अनस्टेबल होना, या दे वॉन्ट टू समहाउ कंट्रोल दिस थिंग. कहीं ना कहीं लाइक आपसे अट्रैक्टेड है बट दे डोंट वांट टू फॉल फॉर यू. तो लाइक ये अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज करके या अपनी दिशा बदल के कहीं ना कहीं इन चीज़ों को होने से भी रोक रहे हैं. ठीक है, और हेरोफेंट इन रिवर्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपसे जो कनेक्शन चाह रहे हैं वो कनेक्शन ट्रेडिशनल नहीं है. मे बी लिव इन रिलेशनशिप, में भी जस्ट रिलेशनशिप और कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल मीटअप, इस तरह की चीज़ें में भी जस्ट हुकअप, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो प्लेयर वाली वाइब आ रही है. ठीक है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से, और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक आपने मे बी अपनी बातों से या अपने बिहेवियर से ये दिखाया है कि ये सब टॉलरेट नहीं होगा. मे बी आपके विचार अलग हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने उस बिहेवियर को भी समझ पा रहे हैं कि भाई मेरे दुख के चलते, या मेरे एक डिसअपॉइंटमेंट के चलते, या मेरे बार बार इस पर्सन को एफर्ट डालना, प्यार करना, इस चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं मेरे को परेशानियां हो रही हैं. और आप अपने उस बिहेवियर को भी, इस पर्सन को भी और उस बिहेवियर को भी आप काट रहे हैं, साइड कर रहे हैं कि अब चीज़ें लॉजिकल होंगी, स्ट्रिक्ट होंगी, सही तरीके से सही दिशा में जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी. ठीक है, लेट्स सी आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में. यस, ओके, यहाँ पे एक छोटा सा एक्शन में भी इस पर्सन की तरफ से आपको दिख सकता है. लाइक दे कैन अप्रोच यू समहाउ,
और बता सकते हैं, बट चीज़ें फिर भी क्लियर नहीं होंगी। चीज़ें क्लियर होने में भी टाइम है, चीज़ें अभी भी अनसेटल्ड ही हैं इस पर्सन की तरफ से। आगे भी ऐसा ही एनर्जी दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स टॉक्स अबाउट शेकी फाउंडेशन। लाइक ये फाउंडेशन तो आपके साथ रखना चाह रहे हैं, बट जैसे ही मतलब ये आगे रखना चाह रहे हैं ना, उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उस चीज़ पे काम तो करते नहीं है और फिर आगे की डिमांड करते हैं, तो क्या होता है वो कुछ बनता ही नहीं है। लाइक नींव ही कच्ची बार बार जो रखते हैं वो कच्ची रह रही है। ठीक है, शेकी फाउंडेशन। ठीक है, तो मे बी वही ब्रेड क्रम्बिंग वाली सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि मे बी थोड़ा सा कनेक्शन में एफर्ट डालते हैं, फिर भाग जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं या आपको ट्रिगर कर देते हैं। तो आपसे ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं हो रही, और ये फ्यूचर में भी इसी तरीके की अप्रोच में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन टाइम लग सकता है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी। ओके, वी हैव द स्प्रिंग। ओके, तो स्प्रिंग अगेन बात करता है अच्छे समय की। स्प्रिंग क्या है? बसंत ऋतु। तो जब बसंत ऋतु आती है ना, फूल अपने आप खिल जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, राइट? तो स्प्रिंग बात करता है एक सही टाइमिंग की। और स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में सब चीज़ें क्लियर भी होती हैं, क्योंकि सन इज आउट। ठीक है, सन इज आउट आफ्टर विंटर्स, लॉन्ग लॉन्ग विंटर्स, सन इज आउट। तो सन जब आता है तो क्या होता है? चीज़ें क्लियर हो जाती है, रोशनी में आ जाती है। तो एग्जैक्टली आपको ऐसा ही करना है कि ट्रुथ वो सन है। हमारा सन, यहाँ पे सन की बात रोशनी की बात नहीं है, ओरिजिनल सन की बात नहीं हो रही। सन की बात होती है सोल की, ट्रुथ की, कि जब आपके सामने सच बिल्कुल क्लियरली आ जाता है ना, अपना खुद का, कि मुझे क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये पूरी आपको समझ में आ जाता है ना कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। लाइक कंट्रोलिंग वे में नहीं, कि लाइक जो चीज़ आपको दुख दे रही है, जो तौर तरीके आपको दुख दे रहे हैं, बट आप उसमें फिर क्या कर रहे हैं? आप नो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और आप उस पर्सन से डिमांड कर रहे हैं कि भाई सही से अपीयर हो, सही से अप्रोच करें, सही से बात करें, सही से चीज़ें आगे बढ़ें। तो दैट टाइम स्प्रिंग अपने आप आ जाएगी जब सूर्य उदय होगा। ठीक है, पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं सन की भी एनर्जी है, तो अपने आप ही चीज़ें फ्लो करने लगेंगी। ओके, देन वी हैव टू बी इन लव। एंड ऑल्सो उस टाइम में, जो टाइम आप फिर क्रिएट करते हैं, एक स्पेस क्रिएट करते हैं, उसमें अपने आप को हील कीजिए और दूसरे पर्सन को फॉरगिव कीजिए और उनके लिए प्यार लेके आइए। और यही होता है एक्चुअली में यूनियन। जो यूनियन है ना दो लोगों की, चीज़ों की, भगवान से, वो सेपरेशन उसकी नींव रखता है। सेपरेशन की वजह से ही प्यार बढ़ता है, सेपरेशन भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, एब्सेंस मेक्स द हर्ट गो फॉन्डर। तो जब तक किसी चीज़ की एब्सेंस में आप उसको मिस नहीं कर रहे, तो आप उसकी प्रेजेंस को भी वैल्यू नहीं कर पाते। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। कि लेट्स सी, क्या सरेंडर करना चाहिए आपको? वी हैव सरेंडर डिफेंसिवनेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बिल्कुल ऐसे एकदम लाइक हर्ट बिल्कुल क्लोज करके डिफेंड नहीं करना चाहिए। डिफेंसिवनेस इज अ साइन ऑफ वीकनेस। जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट, बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं, इसका मतलब हम वीक पड़ रहे हैं ना। टू कम्युनिकेट इन अ मोर एम्पावर्ड वे, स्टे सेंटर्ड एंड हियर समवन आउट। किसी को सुनना और अपनी कहना सही तरीके से कम्युनिकेशन करना। देन ऑफर अ क्लियर नॉन डिफेंसिव अप्रोच रिस्पॉन्स। और दूसरे को सुन के और सही तरीके से उसको रिस्पॉन्स करना। इस तरीके से नहीं कि आप अपने आप को बचा रहे हैं, इस तरीके से कि आप दूसरे को सुनकर उसको आगे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, समझ कर। ठीक है, तो यह सरेंडर डिफेंसिवनेस। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। ओके, अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं फॉर हीलिंग क्रिस्टल्स या क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, और अगर आप टैरो रेकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। टैरो रीडर भी बनना चाहते हैं तो टैरो कोर्स ऑफर करती हूँ मैं ऑन पीपीटी ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।